Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to just continue with practice set 1.1. लास्ट टाइम हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को क्या बोलता है? एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स. मतलब कैश सेल्स के ऊपर उसको कमीशन कितना मिलने वाला है? 7%. और क्रेडिट सेल्स के ऊपर उसको कमीशन मिलने वाला है 5%. इफ ऑन The sales of rupees 1,02,000 the agent claims, मतलब उसने टोटल सेल्स कितना किया? 1,02,000 का किया और एजेंट क्लेम कर रहा है टोटल कमीशन कितना? इतना. ठीक है, दैट मींस उसने कैश सेल्स जितना भी किया उसके ऊपर कमीशन, मतलब कैश कमीशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और क्रेडिट सेल्स के ऊपर कमीशन इज इक्वल टू व्हाट? 6420. ओके, अब यहां पे हम लोग को टोटल सेल्स दे दिया है, कैश सेल्स कितना किया है, क्रेडिट सेल्स कितना किया है वो दिया नहीं है हम लोगों को. तो हम लोग को क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? जैसे 1,02,000 का सेल्स किया तो लेट अस अज्यूम दैट कैश सेल्स उसने एक्स अमाउंट किया, तो क्रेडिट सेल्स अमाउंट कितना होगा? 1,02,000 माइनस एक्स होगा. ओके, दैट मीन्स इसके ऊपर ये कैश सेल्स जो है ना, इसके ऊपर हम लोग एक्स अमाउंट के ऊपर कितना परसेंट कमीशन मारेंगे? 7%. और ये क्रेडिट सेल्स के ऊपर कितना? 1,02,000 माइनस एक्स अमाउंट के ऊपर कितना परसेंटेज मारेंगे? 5%. तो अल्टीमेटली हम लोग को 6420 अमाउंट मिलना चाहिए. ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है. अभी हम लोग ब्रीफ एकदम इन डिटेल्स करेंगे. दैट इज ए कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, दोनों अमाउंट इसमें है. तो इसमें हम लोग को मालूम नहीं था करके कैश सेल्स कितना है और क्रेडिट सेल्स कितना है. तो कैश सेल्स को हम लोग ने क्या लिया? अमाउंट एक्स लिया. तो बैलेंस जो अमाउंट होगा वो हम लोग का क्रेडिट सेल्स होगा. इसके ऊपर कितना परसेंटेज कमीशन मिल रहा है? उसको 7%. और इसके ऊपर कितना परसेंटेज मिल रहा है? 5%. इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, तो हम लोग ये इसको वापस से सॉल्व करते हैं अच्छे से. देखो, कैश सेल्स के ऊपर 7% और 5% क्रेडिट सेल्स के ऊपर, और ये टोटल सेल्स दे दी है और टोटल कमीशन दे दी है. ओके, तो यहां पे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. टोटल सेल्स इज इक्वल टू 1,02,000, ये गिवन है. लेट, अब लेट हम लोग क्या लेंगे? लेट कैश सेल्स को हम लोग एक्स ले लेते हैं. लेट कैश सेल्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स. Therefore, क्रेडिट सेल्स हमारा कितना हो जाएगा? रुपीज, दैट इज 1,02,000 माइनस एक्स अमाउंट हो जाएगा. अच्छा, इसके ऊपर कमीशन हम लोगों को कितना बोला है? 7%. क्रेडिट सेल्स रुपीज एक्स एंड कमीशन कितना है? इसके ऊपर 7% है और इसके ऊपर कितना है? क्रेडिट सेल्स के ऊपर 5% है. ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं. देखो स्टूडेंट्स, कैसे लिख रहे हैं? कमीशन ऑन कैश सेल्स, कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स will be equal to what? Total commission that is given to you, that is 6420. okay, अब कैश सेल्स अमाउंट कितना था स्टूडेंट्स? हम लोग का एक्स अमाउंट था. तो देखो, एक्स के ऊपर कितना परसेंटेज लेना है? 7%, दैट इज 7/100. ये एक कमीशन हो गया. प्लस दूसरे कमीशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट सेल्स अमाउंट कितना था? 1,02,000 माइनस एक्स के ऊपर कितना परसेंटेज? 5% लेना है. ओके, 5/100. अब सिंपल कैलकुलेशन करना है हम लोग को. देखो, अभी क्या हो जाएगा? 7x/100 प्लस अब 5/100 मल्टीप्लाई बाय, वी आर जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट. 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1,02,000. तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1,02,000, ये 2 0 गया. दैट इज 5 0 0, 5 2 10, 0 1 कैरियर, 5 0 0 1 एंड 5 1 5.
दैट इज ये अमाउंट कितना मिल गया हम लोग को 5100 माइनस, अब x मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो ये क्या हो जाएगा 5x/100, दैट विल बी इक्वल टू 6420. ओके, नाउ 7x, जितने भी x के टर्म्स है, लाइक टर्म्स को हम लोग एक साइड में रखेंगे और नंबर्स को एक साइड में रखेंगे. दैट इज ये 7x/100 हो गया माइनस 5x/100 और ये आएगा 6420 माइनस 5100. अब ये 6420 5100 माइनस करेंगे तो देखो 0 में से 0, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 1. दैट इज अल्टीमेटली क्या मिला हम लोग को 1320. ओके, नाउ यहां पे स्टूडेंट देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 100, और यहां पे क्या आएगा 7x माइनस 5x कितना होगा, ये 2x हो गया. नाउ यू विल बी इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1320 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2. That is x is equal to 2 1s are 2 6s are 1 carrier 2 6s are 0, that is 660 और ये 00, that is 66,000. तो 66,000 हम लोग को किसका अमाउंट मिला स्टूडेंट्स, कैश सेल्स का अमाउंट मिला. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर कैश सेल्स इज इक्वल टू 66,000 एंड क्रेडिट सेल्स कितना होगा, देखो क्रेडिट सेल्स कितना था अपना 1,02,000, 1,02,000 माइनस कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना था 66,000. अभी जस्ट हम लोग को माइनस करना है. ओके, क्या करना है, देखो कैश सेल्स हम लोग को दिया हुआ था 1,02,000 माइनस एक्स, तो 66,000 माइनस कर देना बस. दैट इज 1,02,000 में से क्या माइनस करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को 66,000 माइनस करना है. तो यहां पे मैं एक्चुअली में हम लोग ईच एंड एवरी स्टेप्स आप लोगों को बता रहा हूं, कैलकुलेशन पार्ट भी बता रहा हूं. 0 0 0, अब 2 में से 6 जा नहीं सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाजू वाले से कैरी करेंगे. ये 12 हो गया, 12 में से 6 गया तो 6, और ये 9 में से 6 गया तो 3. दैट इज हम लोग को अमाउंट कितना मिला, ये 36,000. ये हम लोग का क्या मिल गया, ये हम लोग को मिल गया क्रेडिट सेल्स का अमाउंट. ओके, आंसर चेक करना है तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों अमाउंट को ऐड करके देखो 1,02,000 ही मिलने वाला है. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वाइट इजी, लेकिन इजी है लेकिन कैलकुलेशन पार्ट इसमें बहुत थोड़ा डिफिकल्ट टाइप है, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, 3 cars were sold through an agent for 2,40,000, 2,22,000 एंड 2,25,000. मतलब 3 कार बेची गई है एजेंट के थ्रू और 3 कार की सेल्स वैल्यू हम लोग को दे दी है. आगे क्या बोल रहे हैं वो, द रेट ऑफ कमीशन वेर 17.5% एंड 12.5%. 17.5% ऑन फर्स्ट कार, मतलब ये कार के ऊपर कितना परसेंटेज कमीशन है, 17.5% है. ये कार के ऊपर कितना परसेंटेज कमीशन है, 12.5% है. एंड इसके बारे में कुछ बोला नहीं है. आगे पढ़ते हैं. इफ द एजेंट ओवरऑल गेट्स 14% कमीशन ऑन टोटल सेल्स. ऑन टोटल सेल्स मींस ये सेल्स प्लस ये सेल्स प्लस ये सेल्स, इन तीनों अमाउंट के सेल्स के ऊपर 14% कमीशन मिल रहा है. फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन थर्ड कार. अब थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन दिया नहीं है तो हम लोग क्या ले सकते हैं इसको, x%. नाउ हम लोग को कैलकुलेट करना है, ये कमीशन कैलकुलेट करना है, ये कमीशन और ये कमीशन. फिर बाद में कैलकुलेट करेंगे टोटल सेल्स, फिर टोटल सेल्स के ऊपर 14% कैलकुलेट करेंगे और ये तीनों कमीशंस को मैच करेंगे किसके साथ, 14% कमीशन के साथ में. तो इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन पार्ट पहले सॉल्व करके साइड में रख देते हैं. तो डेट मीन्स हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो कैलकुलेशन पार्ट हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग 2,40,000 का 17.5% लेते हैं. तो 2,40,000 का मल्टीप्लाई बाय 17.5/100. नाउ 2,40,000 का 175 अपॉन, ये 1000 आ जाएगा. डेसिमल पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो नीचे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं. ये 3 0 और ये 3 0 गया,
दैट मीन्स 175 को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 24 से। ओके ये बाद में जीरो डाल सकते हैं हम लोग। तो 4 5 जा 20, 0 2 कैरियर, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 0 3 कैरी ओवर ईयर, 4 1 जा 4 और ये कितना आ जाएगा हम लोग का 4 1 जा 4 3 7 0 2 5 जा 10 0 1 कैरियर, 2 7 जा 14 1 15 5 1 कैरी ओवर, 2 1 जा 2 और एक ये 3 0 0 और 7 और 5 12 1 कैरियर 42। दैट इज फर्स्ट कार के ऊपर हम लोग को कमीशन कितना मिल गया 4200 और एक लास्ट वाला जीरो बचा था ये भी जीरो डाल दिया, ये हम लोग का 42,000 हो गया। नाउ अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2,22,000 के ऊपर 12.5%। ओके 2,22,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 100। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 2,22,000 मल्टीप्लाई बाय 125 नीचे 1000। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट को हम लोग ने हटाया। डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना नंबर था हम लोग का 1 था, एक ही डिजिट था तो नीचे जीरो आया, ये 000 कैंसिल हुआ। तो हम लोग को सिंपल कैलकुलेट करना है, अभी क्या कैलकुलेट करना है 125 को मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके ना 2 5 जा 10 0 1 कैरियर, 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को कितना मिल रहा है 250 मिल रहा है। जीरो अब वापस से देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125 को तो अगेन क्या आएगा 250 आएगा। 0 0 अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125 को तो 2 2 0 0 अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125 को तो क्या मिलेगा हम लोग को अगेन 250 मिलने वाला है तो 250। अब हम लोग को सिंपल कैलकुलेट करना है 0 5 ये हो गया 7 ये हो गया 7 और ये हो गया 2। तो सेकंड कमीशन हम लोग को मिला 27,750। अब ये थर्ड कैलकुलेशन क्या है हम लोग का 2,25,000 का हम लोग क्या निकालेंगे x परसेंटेज निकालेंगे। दैट इज ये 2 0 गया तो अल्टीमेटली क्या मिला 2250 x। ये तीनों कमीशन मिल गया हम लोग को, तीनों कार के ऊपर कमीशन मिल गया। ये कमीशन को हम लोग साइड में लिखेंगे। ओके अब मेन पार्ट आता है हम लोग का, हम लोग को बोला टोटल सेल्स के ऊपर उसको कितना परसेंटेज कमीशन मिल रहा है 14%। ठीक है और ये मैच होना चाहिए टोटल कमीशन से। तो यहां पे टोटल सेल्स लेंगे हम लोग कितना है 2,40,000 है प्लस 2,22,000 है और 2,25,000 0 0 0। ओके ये तीनों अमाउंट को ऐड कर रहे हैं टोटल सेल्स के लिए 257 हो गया, ये हमारा 8 हो गया और ये हो गया 6। तो 6,87,000 हम लोग का टोटल सेल्स मिला। टोटल सेल्स के ऊपर अब हम लोग को इसके ऊपर कितना परसेंटेज कमीशन निकालना है हम लोग को, ये टोटल सेल्स हो गया। टोटल सेल्स यहां पे लिख देते हैं, टोटल सेल्स इज इक्वल टू 6,87,000। अब इसके ऊपर कमीशन कितना लेना है हम लोग को 14% लेना है तो मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 100 करेंगे। ओके तो 00 कैंसिल। अब कैलकुलेशन क्या करना है हम लोग को 867 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, दैट इज 8670 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। एट 6870 नहीं लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई पे 14 डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है लास्ट में जो आंसर आएगा इसमें 0 डाल सकते हैं हम लोग। बोलो 4 7 जा 28 2 कैरियर,
4 8 जा 32, 2 34, 4 3 कैरी ओवर ईयर, फिर ये हो जाएगा हम लोग का 4 6 जा 24 और ये हो जाएगा हम लोग का 27, 0 7 8 और ये आएगा 6, तो 8 1 16 1, दैट इज ये कितना हो गया हम लोग का 9 96180, दैट इज ये कितना हो गया 96180। ये अमाउंट हो गया हम लोग का टोटल कमीशन, मतलब इसके ऊपर जो कमीशन मिल रहा है हम लोग को वो, इसके ऊपर कमीशन, इसके ऊपर जो कमीशन मिलेगा वो अल्टीमेटली टोटल सेल्स का 14% के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, अब ये अमाउंट को हम लोग साइड में लिख देते हैं क्योंकि ये हम लोग को यूज में लेना है इसका अमाउंट का। ठीक है, तो ये अमाउंट को फोर 42,000 ये फर्स्ट कमीशन, 27,750 ये दूसरा कमीशन और ये 2250x ये तीसरा कमीशन। ये कमीशन की अमाउंट है। टोटल सेल्स का अमाउंट मिला था हम लोगों को 687000। ठीक है, और ये टोटल सेल्स के ऊपर कमीशन हम लोगों को कितना मिला 96180। ओके, इसको भी थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। और ये अमाउंट हम लोग यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कमीशन ऑन फर्स्ट कार, कमीशन ऑन फर्स्ट कार इज इक्वल टू कितना अमाउंट है 2,40,000 का मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज 17.5% ले रहे हैं और वो अमाउंट हम लोग को मिला हुआ है कितना 42,000। ओके, ये हो गया 42,000। फिर लिखेंगे हम लोग कमीशन ऑन सेकेंड कार, दैट इज 2,22,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%। तो ये कमीशन हम लोगों को कितना मिला 27,750, 27,750। ओके ना, यहां पे हम लोग लेट स्टेटमेंट लेंगे, लेट कमीशन रेट ऑन थर्ड कार बी X%। ये हम लोग का X% हम लोग ने लिया, ये हम लोग ने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया हुआ है, कैलकुलेशन पार्ट हम लोग को सिर्फ मैच करना है बस। लेट द कमीशन रेट ऑन थर्ड कार बी X, देयरफॉर कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू, थर्ड कार का सेल्स कितना हुआ था हम लोग का 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय X अपॉन 100 किया था, X%, दैट इज ये भी हम लोग को मिला था 2250x, दैट इज ये तीनों अमाउंट हम लोग ने यूज में ले लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे टोटल सेल्स। देखो टोटल सेल्स के ऊपर हम लोग को 14% बोला है, तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल सेल्स इज इक्वल टू, ये तीनों अमाउंट को ऐड करके बताएंगे पहले। बोलो 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000। अब ये अमाउंट को भी ऐड करके लिखा हुआ है हम लोग ने, दैट इज ये 687,000। ओके, अब इसके ऊपर कमीशन भी निकाला हुआ हम लोग ने 14%, वो भी लिख देंगे। देयरफॉर
कमीशन ऑन टोटल सेल्स इज इक्वल टू 6,87,000 मल्टीप्लाई बाय 14%, ये भी लिखा हुआ है हम लोग ने, दैट इज 96,180। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है मालूम है, हम लोग को करना है ये कमीशन प्लस ये कमीशन प्लस ये कमीशन किसके साथ मैच होना चाहिए, इसके साथ मैच होना चाहिए। ओके, अब सीधा सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा साइड में ले लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लंबा होगा अपना। ओके, now as per condition given in the question, that is first commission 42,000 का था, प्लस दूसरा कमीशन 27,750 का था, प्लस तीसरा कमीशन कितना था 2250x था, और ये किसके साथ मैच होना चाहिए 96,180 के साथ मैच होना चाहिए। Now we are going to add these two amount and after adding we are going to subtract from this amount। ठीक है, तो सबसे पहले अमाउंट को ऐड कर देते हैं 42,000 और ये। अब इसको ऐड कैसे करना है, देखो स्टूडेंट्स, ये 42,000 है, 42,000 में से जरा 2,000 साइड में करेंगे तो, और ये 7 देखो ये 2,000 साइड में कर रहा हूं तो ये 40,000 हो गया हम लोग का। चलो ऐड ही कर देते हैं, आप लोगों को फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा। तो ये 42,000 हो गया, इसमें क्या ऐड करना है 27,750 ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं 0,579 और ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 6,9,750 प्लस 2250x इज इक्वल टू 96,180। अब क्या हो जाएगा 2250, x का अमाउंट को इस तरफ रखेंगे और ये अमाउंट को उस तरफ जाके माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 96,180 माइनस 6,9,750। ओके, अब ये अमाउंट में से हम लोग को क्या माइनस करना है 96,180 माइनस 6,9,750, 6,9,750 0, 8 में से 5 गया तो बचा 3, 1 में से 7 जा नहीं सकता है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1 कैरी किया तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 5 में से 9 जा नहीं सकता है तो यहाँ से कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये 15, ये हो जाएगा 6, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, 8 में से 6 गया तो 2, दैट इज ये अमाउंट हम लोगों को मिल गया। ये अमाउंट क्या मिला हम लोग को 2250x इज इक्वल टू 26430। ओके, अब सिंपल कैलकुलेशन हम लोग को डिवाइड करना है बस। ओके, देखो कितना सारा कैलकुलेशन है इसमें, इसीलिए हम लोग ने कैलकुलेशन पार्ट जो है वो पहले ही कर लिया था, इसका परसेंटेज कितना, इसका परसेंटेज कितना, इसका परसेंटेज कितना, टोटल का भी कर लिया था, तो बीच में हम लोग को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, नाउ क्या करना है x इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है 26430 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2250। ओके, नाउ x इज इक्वल टू, देखो डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो ये 0 गया, अब देखेंगे ये पर्टिकुलर 2 के टेबल में जा रहा है क्या नहीं, ये 2 के टेबल में नहीं जा रहा है, ये 2 के टेबल में नहीं जा रहा है, तो 3 के टेबल में ट्राई करेंगे, तो ये 3 के टेबल में जा रहा है, 3 7 जा 21, 1 कैरी है 15 जाएगा, ये 3 के टेबल में जा रहा है, 3 7 जा 21 होता है, 3 8 जा कितना होता है 24, तो 24 जा रहा है, 2 कैरी करेंगे तो 24 ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। ओके, तो 3 के टेबल में हम लोग ले लेते हैं, 3 7 जा 1 कैरियर, यहाँ पे 5, 3 8 जा 24, 2 कैरियर, वापस से ये 24 हो गया तो 8 जा और 3 1 जा 3, तो अल्टीमेटली 881/75 मिला। अब ये 3 के टेबल में जा रहा है क्या वो चेक करेंगे, 3 2 जा 6, 1 कैरियर 15 जा रहा है,
ये 3 के टेबल में जा नहीं रहा है, फिर भी हम लोग 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे क्योंकि नीचे हम लोग को 25 मिल रहा है, 25 मिल रहा है, देखो 10 मिल रहा है नीचे, 25 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, ये हम लोग का कैलकुलेशन पार्ट और इजी कर देगा। मैं बताता हूं आपको, देखो ये 3 के टेबल में जा रहा है लेकिन ये 3 के टेबल में नहीं जा रहा है, फिर भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। देखो 3 2 जा 6, 1 कैरियर, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 कैरी करेंगे, 9 टाइम्स में जाएगा 27, फिर कितना बचेगा, कैरी करेंगे तो 1 बचेगा हम लोग का, फिर 3 3 जा 9, 1 बचा, सॉरी 2 बचेगा हम लोग का, फिर वापस कैरी के 0 और यहां पे पॉइंट आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं है, तो यहां पे 0 डालेंगे, यहां पे डेसिमल पॉइंट डालेंगे। अब 3 6 जा कितना होता है, 18 होता है, और यहां पे कितना बच गया, 2 वापस बचा, फिर वापस 0 डालेंगे, फिर वापस यहां पे 6 आएगा, ये रिपीट होते ही रहेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 293.67 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 25 कर सकते हैं। अब यहां पे एक पार्ट देखो, अब 25 को डिवाइड करना, पॉइंट वाले पार्ट को डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग यहां पे एक ट्रिक यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से सुनना। जब कभी भी डिनोमिनेटर में हम लोग को, न्यूमिनेटर में जैसे फॉर एग्जांपल 25.75 है, तो हम लोग इसको डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते थे, 25.75 लिखते थे, पॉइंट के बाद में देखते थे कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स है, तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर ये ऐसा ही होता तो क्या करते थे हम लोग, नीचे 2 0 है तो पीछे से काउंट करके डेसिमल पॉइंट यहां पे डालते थे कि नहीं, वही ट्रिक हम लोग यहां पे यूज करने वाले स्टूडेंट्स। देखो ये 25 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे करना है हम लोग को, 293.67 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100। तो अल्टीमेटली यहां पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, नीचे क्या लिखेंगे 100। अब सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को कैलकुलेट करना है। ऊपर वाले पार्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 4 7 से कितना होता है, 28 होता है, 8 मैं यहां पे कैरी कर रहा हूं 2, ओके, यहां पे कैरी किया 2, 2 6 जा कितना, 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है, और ये 2, तो 24 और 2 दैट इज 6 हो गया। अगेन कैरी करेंगे 3 के ऊपर 2, तो 4 3 जा 12, फिर अगेन क्या आएगा 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी ईयर, फिर आएगा 4 9 जा 36 होता है, ये 37, यहां पे आएगा स्टूडेंट 7, फिर यहां पे 3 कैरी करेंगे, फिर 4 2 जा 8 और ये हो गया 11, ओके। तो अल्टीमेटली आंसर हम लोग को ये मिल रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे देखो, ये डिनोमिनेटर में हम लोग को 2 0 है, तो हम लोग पीछे से काउंट करेंगे, हम लोग पीछे से काउंट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था ना हम लोग को, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी है अपने को यहाँ पे, ओके। इसका कैलकुलेशन किया था तो डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी था। अब डिनोमिनेटर में हम लोग को क्या मिला, 2 0 मिल रहा है, तो डेसिमल पॉइंट से क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएंगे, तो पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग, दैट इज 11.7468 आएगा। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 11.75%। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन में हम लोग ने थोड़ा डिफरेंट टाइप में किया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा था, तो हम लोग ने सबसे पहले कैलकुलेशन, ये मोटा मोटा अमाउंट का जो कैलकुलेशन था, इसका 17.5% हम लोग ने पहले से निकाल के रख लिया था, फिर इसका कैलकुलेशन हम लोग ने ऑलरेडी निकाल के रख लिया था, फिर इसका x% में निकाल के रख लिया था, और ये टोटल सेल्स का अमाउंट है, और टोटल सेल्स के ऊपर 14% में निकाल के रख लिया था। तो हम लोग का क्वेश्चन एकदम स्मूथली फ्लो हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जरा इंपॉर्टेंट पार्ट को जरा नोट करना आप लोग, ठीक है। ये परसेंटेज मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ओके। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।